अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल साइनोग्राफ। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट से वाटरमार्क फोटोशॉप में हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट आपकी पिक्चर भी हो सकती है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी, और आपके डॉक्यूमेंट्स पर लगी वाटरमार्क स्टैम्प भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहां जहां पर हमारा वाटरमार्क यूज हुआ है। हम अपने वाटरमार्क को रेक्टेंगुलर टूल की मदद से सिलेक्ट करेंगे। याद रहे कि जितना जूम करके आप काम करेंगे उतनी ही सफाई से आपके वाटरमार्क रिमूव होंगे। और यहाँ पर आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जितना एरिया है वाटरमार्क का, कोशिश करें कि उसके बाहर का ज़्यादा एरिया आप सेलेक्ट ना करें। इसका फ़ायदा में ये होगा कि जितना एरिया हम वाटरमार्क का सेलेक्ट कर ले हैं उतनी ही सफाई हमारे वाटरमार्क जब रिमूव होगा तो उतनी ही क्लियरिटी आएगी हमारे वाटरमार्क के रिजल्ट में। तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं। तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमने एक सिलेक्ट कर लिया। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की का यूज़ करेंगे और वन बाय वन हम हमारे पास जितने वाटरमार्क यूज हुए हैं वो हम इस तरह मल्टीपल सिलेक्शन अपने शिफ्ट की से यूज़ करेंगे। एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने वाटरमार्क की सिलेक्शन जूम करके करनी है और जितना एरिया आपका वाटरमार्क है आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उतना ही एरिया आपका सिलेक्ट हो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि एक एक चीज़ आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। तो आप देख सकते हैं कि हमने हमारे ऑब्जेक्ट में जहाँ जहाँ पर वाटरमार्क था उसकी हमने मल्टीपल सिलेक्शन कर ली है। इसके बाद हम दोबारा सेलेक्ट पर जाएंगे। सेलेक्ट पर जाने के बाद हम कलर रेंज पर क्लिक करेंगे। कलर रेंज पर क्लिक करने के बाद ऐड टू सैंपल पिकर पर क्लिक करेंगे। ऐड टू सैंपल पिकर पर क्लिक करने के बाद हम अपने वाटरमार्क के कलर पर क्लिक करेंगे। वाटरमार्क कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो 100 होनी चाहिए और इसके बाद आप ओके कर दें। ओके करने के बाद जहाँ जहाँ पर आपकी वाटरमार्क हमने सिलेक्शन की थी वो एरिया आपका सिलेक्ट हो चुका है। अगेन हम सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और इस दफ़ा हम एक्सपेंड पर क्लिक करेंगे। याद रहे कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है एक्सपेंड बाय वो 2 होनी चाहिए और ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे अपनी टूल बार में देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर रिमूव टूल है। रिमूव टूल सिलेक्शन के बाद आपने अपने माउस के लेफ्ट बटन को आपने रिलीज नहीं करना और जहां जहां पर आपका वाटरमार्क यूज हुआ है वहां वहां पर आपने अपने माउस की मदद से ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद वो थोड़ी देर इंतजार करेंगे ताकि आपका वाटरमार्क जो है वो रिमूव हो सके। तो आप देख सकते हैं कि जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था या जितने एरिया में हमारा वाटरमार्क यूज हुआ था वो हमारा रिमूव हो चुका है। इसके बाद आपने सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना है डी सिलेक्शन के लिए और आप देख सकते हैं कि निहायत ही खूबसूरती के साथ हमारा जहाँ जहाँ पर वाटरमार्क यूज हुआ था वो हमारा रिमूव हो चुका है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।